नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एससीपीजी यानी हरिश्चंद्र महाविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में वो सारी जानकारियाँ देने वाले हैं जिनको लेकर के आप सभी के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट रहता है और बार बार आप सभी की जो क्वेरीज आती हैं कि सर एससीपीजी में बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और भी दोस्तों जो लगातार जो आप सभी की जो क्वेरीज इधर बीच आ भी रही थी और मोस्टली बच्चों के अंदर जो डाउट होता है सिलेबस पैटर्न स्ट्रेटजी को लेकर के, वो सारी चीज़ों को हम आपको और आपके लिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आप सबके डाउट व कन्फ्यूज़न को देखते हुए हमने पूरा एक पीडीएफ यानी पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में एक पूरा रेडी किया हुआ है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे इस पूरा ये एक हमने आपके लिए पीपीटी रेडी किया है। और ये अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी करके आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस पूरा वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट व कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे। यानी कि अगर आपको एससीपीजी कॉलेज से अगर आपको बीए करना है तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, उसके बाद सिलेबस क्या है और पेपर का पैटर्न क्या होता है, और साथ ही साथ वो आपकी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे, और स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या लेने हैं। और पीवाईक्यू को लेकर के जो आप सभी के अंदर एक डाउट होता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, वो भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके कैसे फुल फ्लेज हरिश्चंद्र महाविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको इसी प्रकार की एससीपीजी से संबंधित हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन समय पर वो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने मैक्सिमम एज 22 ईयर्स कर दिया है। और मैक्सिमम का क्या मतलब है कि अगर आप अधिकतर, अब भाई ये नहीं कि अगर आप 20 साल के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 22 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी मिनिमम एज अगर आप 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के हैं, अगर आप 22 साल तक के भी हैं ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 22 साल से अधिक अगर आपकी एज हो गई है तब आप एससीपीजी में बीए के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 10+2 पास आपको होने चाहिए या फिर अपीयरिंग में। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप में से कोई छात्र इस साल आप अगर 12th का आपने एग्ज़ाम दिया या फिर देने वाले हैं तो अपीयरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। हालांकि आपका 1-2 महीने बाद रिजल्ट आ भी जाता है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि आपका 1 ईयर गैप भी है, ड्रॉप आउट भी आप स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2020 के पहले अपना 10+2 पास किया है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने 2020 में 10+2 यानी कि 12th पास आउट किया तब तो आप एलिजिबल है। अगर आपने 2020 में 12th किया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने 2021 में किया है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने 2022 में कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने 19 में, 18 में आपने 10+2 यानी कि 12th पास आउट किया है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस की, पैटर्न की। देखिए, उससे पहले एक और जानकारी कि आपको इधर उधर कहीं भटकने की, कहीं कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के द्वारा वो सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। समय समय पे आपको सब कुछ अपडेट किया जाएगा, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सिलेबस में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में आपका 3 हिस्ट्री होता है, एंसेंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका एंसेंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हिस्ट्री में मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, धनानंद कौन था, या फिर पूछ दिया कि जो है आगरे की जो है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो हिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। हालांकि हम आपको आगे पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे।
ज्योग्राफी में, जैसे ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल होता है, उससे भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी में आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी से संबंधित मान लीजिए कि सोलर सिस्टम से पूछ सकता है कि सौरमंडल में कितने तारे हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, ठीक है, कौन सा नीला ग्रह है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पॉलिटी में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा लगभग 20 क्वेश्चन तक पॉलिटी में, यानी कि राजनीति से पूछता है। जिससे आपका मान लीजिए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कब होती है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति कितने साल के लिए नियुक्त होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, ये आर्टिकल क्या बताता है, ठीक है। या फिर और जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य वगैरह, यानी कि पॉलिटी से पूछता है। नॉर्मली जो हमारे राजनीति से संबंधित है सब कुछ पूछता है। इकोनॉमिक्स से भी आपको लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। पूछ सकता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी हमारे इंडिया में इस साल कितने प्रतिशत रही। या फिर ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक में कौन सा जो है बिजनेस जो है कि भागीदारी करता है, या फिर इंडिया की इकोनॉमिक कैसी है, अदर जो है देशों की इकोनॉमिक कैसी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाकी रीजनिंग से आपका लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका मेंटल एबिलिटी, छोटा मोटा रीजनिंग होता है, यानी कि कोई आपका कोई मान लीजिए सीरीज़ वाला क्वेश्चन हो गया। हालांकि रीजनिंग के बारे में आपको पता होगा, रीजनिंग के बारे में आप पता भी कर लीजिएगा। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछ जाते हैं। करंट अफेयर से आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से जो करंट में लगभग जो है 4 से 6 महीने का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। बाकी दोस्तों करंट अफेयर की सीरीज़ भी हम जल्दी इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो करंट अफेयर आपका आराम से तैयार हो जाएगा। वो करंट अफेयर हम शुरू करके आपकी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इन दोनों का मिलाकर के बेटे 10 क्वेश्चन रहता है। मान लीजिए कि आपसे हिंदी में पूछ दिया कि जो है कि इस कविता या फिर इस जो है कि बुक, इस किताब के लेखक कौन है, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। फिर आपसे इंग्लिश में पूछ दिया कि प्रीपोजिशन टू का यूज़ यहाँ पे कहाँ होगा, फिल इन द ब्लैंक दे दिया, एंटोनिम्स दे दिया, सिनोनिम्स दे दिया, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दे दिया, ठीक है। तो ये सब करके मान लीजिए हिंदी में आपसे पूछ दिया कि शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है, वन वर्ड पूछ देगा, ठीक है। और अलग अलग राइटर्स के किताबों के नेम वगैरह पूछ सकता है, या फिर इस कवि का नाम क्या है, ये वो। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है वो इसी बेस पे कराई जाती है। अब टोटल क्वेश्चन आपसे लगभग 100 पूछे जाते हैं इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। और टोटल का मतलब क्या हुआ, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया, ठीक है। यानी कि इट्स मीन कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड टोटल मार्क्स जो है 100 का होता है। और नो नेगेटिव मार्किंग जो सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का होता है, 2 घंटे का आपका टाइम होता है पेपर करने के लिए। एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटता है। और पेपर आपका MCQ बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चन। यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया ये, उसके 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, किसी एक को आपको सही करना होता है। अब दोस्तों हम स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, कैसे और क्या क्या आपके पास स्टडी मटेरियल होनी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रीफर करूँगा 11th-12th का NCERT, जो कि बहुत ज़रूरी है, मस्ट रीड आपको करना है। और NCERT का मतलब क्या है कि उसमें जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सेक्शन दिया हुआ है। लेकिन अब होता ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट जो होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, मैथ्स से आते हैं, साइंस से आते हैं, कॉमर्स से आते हैं। तो आपको प्रॉब्लम होता है कि आप मान लीजिए कि अब 1 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, 1 डेढ़ महीने बाद, तो ये सब चीज़ें कहाँ से तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसका 1 and 1 सोल्यूशन है कि आप हमारे बैच के साथ जुड़े, हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़े। जितने में आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उससे कम फीस लेकर के हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारा बैच ज्वाइन करें। बैच हमारा शुरू होने वाला है। और बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, इस नंबर पे अपना नाम, कोर्स का नाम और कॉलेज का नाम, यानी कि आप किस कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और आपका नाम क्या है, ये आपको लिख करके भेजना है। बाकी दोस्तों मैं स्ट्रैटेजी की यहाँ बात कर रहा था, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी का देखिए आप मतलब क्या है कि अब 1 से 1.5 महीने बचा हुआ है। आप मान लीजिए PCM पढ़ के आए हैं 12th में, तो आपको क्या पता है कि हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे मैंने बताया कि बेस्ट तरीका कि आप हमारा बैच ज्वाइन कर लें, उसमें वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने हैं। साथ ही साथ आपसे आप
के आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ई नोट्स दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज दिया जाएगा, क्लास चलेगा, ठीक है, और पेपर्स वगैरह पैटर्न भी समझाए जाएंगे वहाँ। अब दोस्तों PYQ को लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आप सभी के अंदर जो एक डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो सबसे पहले दोस्तों तो मैं यहाँ पे आपका डाउट व कन्फ्यूज़न क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय का पेपर नहीं मिलता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि SCPG में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद वहीं पे पेपर जमा हो जाता है। यानी कि दोस्तों हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हैंड टू हैंड नहीं मिलता है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर दे लेते हैं, क्योंकि हम 2 सालों से देख रहे हैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेपर लेकर के वहाँ पे पेपर को जमा कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम एक्सपेक्टेड यानी कि पेपर का पैटर्न या फिर एक मॉडल पेपर हम आपको देते हैं, जो आपको 2 से 3 सालों का हम एक मॉडल पेपर आपको तैयार करके देंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट दे देंगे और आपको स्टडी मटेरियल कुछ और देंगे, और इसके लिए कुछ चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, यानी कि सम चार्जेस में भी अप्लाई फॉर स्टडी मटेरियल। और इसके लिए आपको इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है अपना नेम और कोर्स नेम लिख करके। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर तो नहीं मिलता है, लेकिन मॉडल पेपर आपको हमारे यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमारा बैच ज्वाइन करके अच्छे तरीके से फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रैंक के साथ आपका एडमिशन हो जाए, मुझे अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, तब तो आपको हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और हाउ टू ज्वाइन, आप हमारा कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या उसमें मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। आपको कोर्स ज्वाइन करने के नॉर्मली कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, नाम और अपना कोर्स का नाम और कॉलेज का नाम, किस कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं। और आप जब हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपके जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो है कि आपका इंग्लिश, हिंदी और जो GK GS और रीजनिंग का आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। मात्र दोस्तों 45 दिन का बैच रहेगा, जिसमें हम आपकी फुल फ्लेज तैयारी कराएंगे। ई नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे और चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, उसका तुरंत आपको हम वहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट दे देंगे, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देंगे, जो पिछले साल फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे क्वेश्चन। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम आपकी कराएंगे और पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटर। अब दोस्तों पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी में कोई चैप्टर पढ़ा, आपको ज्योग्राफी से कोई दिक्कत है, कुछ आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको उस मेंटर का नंबर देंगे, उस टीचर का नंबर देंगे, उस टीचर से कॉल करके आप उसके बारे में कोई भी जानकारी यानी कि अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि मैंने आप सबके डाउट्स को क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप हमारा बैच ज्वाइन करके फुल फ्लेज, अगर आप सीरियस है तो फुल फ्लेज अपनी तैयारी करिए। और जैसे दोस्तों आपका इंटरेस्ट नज़दीक आता है तो और सारी सीरीज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आए, अगर आपका वीडियो काम का होगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा।